भारत में बजट को लेकर भले ही आम लोगों में उत्साह नहीं हो, लेकिन इसे अर्थशास्त्री और आर्थिक त्योहार के रूप में मनाते हैं। केंद्र के अलावा राज्यों में अलग अलग बजट पेश किए जाते हैं। पहले तो रेलवे का भी अलग से बजट आता था, लेकिन रेलवे बजट को आम बजट में समायोजित कर दिया गया। लेकिन बजट कोई भी सरकार पेश करे, हर बार सत्ता पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तो विरोधी दल के नेता उसे दिशाहीन बताते रहे हैं। और ये भी कड़वा सच है कि गाँव को तो छोड़िए, शहर की भी मैक्सिमम आबादी को इसकी बारीकियां समझ में नहीं आती। लेकिन कई मौके ऐसे भी आए जब बजट के दौरान सांसद में खूब ठहाके लगाए गए। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में ऐसे ही प्रमुख नेताओं के वाक्य बताएंगे जिनकी बातों पर सांसद में खूब छूटे थे हंसी के फव्वारे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल पिछले 5 साल से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करती आ रही हैं और इस बार 2023 और 24 का बजट भी निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है। ऐसे में सबसे पहले यानी कि 5वें नंबर पर सीतारमण का ही वाकया सुनाते हैं। इन्होंने अपने पहले बजट में अपना जो हिंदी प्रेम दिखाया, उस पर सांसद के अंदर मौजूद सभी लोग हंस पड़े। वैसे आमतौर पर निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में ही अपना भाषण पढ़ती है। वो मानती भी है कि उन्हें हिंदी में भाषण देने में थोड़ी झिझक होती है। उनका हिंदी प्रेम वाला ये वाकया 2019-20 के बजट भाषण का है। दरअसल इन्होंने मंजूर हाशमी का शेर पढ़ा था, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर लेकर भी चिराग जलता है, तो इस पर वहां मौजूद मंत्री व सांसद अपनी हंसी नहीं रोक सके। फिर उन लोगों ने मेज पर थपथपाकर निर्मला सीतारमण को बधाई दी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु की बात करते हैं और ये रेल बजट का वाक्य है। दरअसल 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय अलग से रेल बजट भी पेश किया जाता था। ये सिलसिला 2016 तक चला। इसके बाद 2017 से रेल बजट को बंद करते हुए इसे आम बजट में समायोजित कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम 2015 की बजट भाषण का वाक्य बता रहे हैं। 2015-16 का रेल बजट तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु पेश कर रहे थे। इसी दौरान जब ट्रेनों के सही समय पर चलाने की बात आई तो सुरेश प्रभु बोले, हे प्रभु ये कैसे होगा। इसके बाद तो पूरा सदन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इसके बाद इन्होंने खुद ही कहा कि उस प्रभु ने तो जवाब नहीं दिया, अब इस सुरेश प्रभु को ही कुछ करना होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर प्रणव दा यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा लोगों के जहन में रहेगी। बात उस समय की कर रहे हैं जब प्रणब दा देश के वित्त मंत्री थे, यानी देश में कांग्रेस की सरकार थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तब उन्होंने प्रेशर कुकर पर टैक्स कम किया था। इसे लेकर प्रणब दा ने बजट भाषण में देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब महिलाओं पर घर के काम का प्रेशर नहीं बनेगा, ये काम अब प्रेशर कुकर करेगा। सदन में मौजूद सभी मंत्री और सांसद हंस पड़े थे इस बात पे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। यह वाकया है 1999 का। तब देश में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। बीजेपी सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के पद पर काबिज थे और यशवंत सिन्हा भी देश के अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते थे। बता दें कि यशवंत सिन्हा अब बीजेपी में नहीं है और विरोधियों ने महागठबंधन की ओर से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो नहीं जीत सके। लेकिन हम यहाँ तब की बात कर रहे हैं जब वो केंद्रीय वित्त मंत्री थे। वो 1999-20 का बजट पेश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट में अन्य सेक्टरों के साथ ही फिल्मी सेक्टर में भी काफी रियायत दी। इसके बाद उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, अब फिल्मी वाले मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि हम आपके हैं कौन। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में
उस समय मैक्सिमम लोग कांग्रेस के समर्थक थे। इसी पर यशवंत सिन्हा ने मजाक में बीजेपी की ओर से अपनी बातें रख दी थी। अब बात करते हैं पहले नंबर की, और पहले नंबर पर है बिहार के लालू यादव। बात हो रही है रेल बजट की, यानी यह उस दौर की बात है जब देश में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। रेल मंत्री की हैसियत से लालू यादव बजट पेश कर रहे थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह थे। ये तो सबको पता है कि लालू यादव अपने ठेठ गवैये अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके बजट पेश करने का तरीका हमेशा मजेदार रहा था और उनके भाषण में शेरो शायरी, तुकबंदी और हास्य परिहास में भरपूर रहता था। बताया जाता है कि लालू यादव अपने कार्यकाल में रेलवे के हुए फायदे गिना रहे थे। इसी पर उन्होंने चुटकुले अंदाज में हिंदी में कविता पढ़नी शुरू की, लेकिन सदन में बैठे कुछ सांसदों ने मजाकिया लहजे में कहा, लालू जी अंग्रेजी में भी सुनाइए। फिर क्या था, उन्होंने भी देर नहीं की और लगे हाथ ऐसा सुनाया कि पूरे सदन में हंसी के फव्वारे छूटने लगे। लालू यादव ने कहा, आई विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और उसी शायरी को उन्होंने अंग्रेजी में भी सुनाया। लेकिन सबसे ज्यादा ठहाके तब लगे जब लालू यादव ने अंग्रेजी में कहा, मैंने रेलवे के लिए स्वीट फ्रूट ट्री लगाया है जो अब स्वीट स्वीट फल दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।